मस्जिद में अजान की तरह सुकून देती आवाज़, रेगिस्तान में छायेदार पेड़ की तरह ठंडक देती आवाज़, राग रागनियों से सुसज्जित सतरंगी आवाज़, और न जाने ऐसी कितनी बेहतरीन उपमाओं से नवाजा जा सकता है उस आवाज़ को जिसका नाम है मोहम्मद रफ़ी साहब। ख़वातीनी हज़रात, आज रफ़ी साहब के ही नगमों से सराबोर होने जा रही आज के इस महफिल में आप सभी का मैं इस्तकबाल करती हूँ। कहता है कोई दिलबर चला गया, कहता है कोई दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया। सच बात जो है कहता नहीं कोई, इस दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। वाकई आज से 33 वर्ष पहले रफ़ी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए, हमारे लिए छोड़ गए अपनी बेशकीमती आवाज़। नौशाद साहब ने क्या खूब कहा, मौसीकी का पैगंबर। हज़ारों लोगों का उनकी कब्र पर रोज़ आना, फूल चढ़ाना, कुछ क्षण आंखें बंद करना इस बात की गवाही देता है कि वाकई में वो मौसीकी के पैगंबर थे, ईश्वरीय अंश थे, खुदा के भेजे हुए नेक बंदे थे। जनाब, क्या आप जानते हैं कि रफ़ी साहब कैसे बने? एक छोटा सा वाक़या है कि जब रफ़ी साहब बहुत छोटे थे तो उनकी गली में एक फ़कीर आया करते थे जो बहुत ही मीठा गाता था। रफ़ी साहब उसकी गायकी से इतना प्रभावित हुए कि तब से उन्होंने भी अपने आप को मौसीकी के रंग में मुकम्मल तौर पे डुबो दिया, और फिर जो वो मौसीकी का रंग उन पर चढ़ा वो इस कदर गहरा था, चटक था, पक्का था, जो फिर कभी फीका नहीं पड़ा, बल्कि दिन ब दिन बस खिलता ही गया, चमकता ही गया। और इस तरह से रफ़ी साहब की आवाज़ समुद्र में उतरते हुए चांद की तरह हम सभी के दिल की गहराइयों में उतर गई। रफ़ी साहब के ही नगमों से सराबोर होने जा रही आज की इस महफिल में मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि अभी 15 अगस्त के दिन CNN IBN के द्वारा एक ही दिन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए उन्हें ग्रेटेस्ट वॉइस ऑफ इंडिया के खिताब से नवाजा गया। ऐसी तमाम रोचक जानकारियाँ हैं, तमाम बातें हैं जो इस प्रोग्राम के दौरान आपको सुनने मिलती रहेंगी। रफ़ी साहब के हर रस के, हर रंग के नगमे आज हम बेहतरीन गायक कलाकारों के साथ लेकर यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारे उन गायक कलाकारों से आपको रूबरू करा दूँ, परिचित करा दूँ। आज हमारे शो में 3 देवियाँ पदार्पण करने जा रही हैं। एक नाम जो बहुत ही मीठा सा चुलबुला सा गाती हैं, उनका नाम है रीमा गिरकर, और एक आवाज़ जो दिन ब दिन अपनी गायकी से आप सभी के दिलों में जगह बनाती जा रही हैं, श्रुति रानी। एक आवाज़ जिसे आप पहले भी कई बार सुन चुके होंगे, क्योंकि वो प्रायः हर संगीत महफिल का हिस्सा होती हैं, क्योंकि वो गाती ही इतना अच्छा है भाई। उनका नाम है मोना कामत। एक साहब जो कि चंडीगढ़ से तशरीफ़ ला रहे हैं अपनी गायकी का जौहर दिखाने के लिए, उनका नाम राम तीर्थ। वो आज हमारे शो का हिस्सा होने वाले हैं। और अब बारी है एक ऐसे नाम के अनाउंसमेंट की जिनकी आवाज़ का मुंबई शहर ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान उस आवाज़ का कायल है। उनके नाम सुनते ही पढ़ते ही बुकिंग काउंटर पर भीड़ बस जुटने लगती है। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, श्री अनिल वाजपेयी साहब। इतनी बेहतरीन सिंगर्स का समावेश एक ही मंच पर और मेलोडियस सॉन्ग्स का चुनाव, इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार की गई है उसका श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ रफ़ी फाउंडेशन को। रफ़ी फाउंडेशन जो हर बार आपको कुछ नया से नया, कुछ बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते हैं। रफ़ी फाउंडेशन संस्था जो मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक हितों के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसी सामाजिक दायित्व के तहत आज रफ़ी फाउंडेशन संस्था हमारे देश की सुप्रसिद्ध गायिका मुबारक बेगम जी को एक अनुदान राशि प्रदान करने जा रही है। So we can say that रफ़ी फाउंडेशन is great.
अब बारी है इस शो के अहम किरदार को आमंत्रित करने की, जो आपसे गुफ्तगू करेंगे, अपनी चटपटी मीठी बातों से आपको गुदगुदाएंगे भी। तो मैं मंच संचालन के लिए आमंत्रित करूंगी संदीप कोकिल जी को। यहाँ से विदा होने से पहले मेरी बस आपसे यही गुजारिश है कि हमारे कलाकारों का, हमारे एंकर का और हमारे म्यूजिशियंस की हौसला अफजाई आप पुरजोर तालियों के साथ करते रहें और पूरी तन्मयता के साथ इस प्रोग्राम को एंजॉय करते रहें। नमस्कार। इनका परिचय तो करवा लो। आप जिन्हें सुन रहे थे वो एक मशहूर टीवी आर्टिस्ट हैं। शी इज इनटू एक्टिंग, शी इज इनटू सिंगिंग। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम वर्षा जी। और बिल्कुल वो रहेंगी मेरे साथ।